आजकल ये हर जगह है ना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हाथों में, स्टोर्स की शेल्फ पर, लगभग हर जगह एक काला टूथपेस्ट जो हॉलीवुड जैसी चमकदार मुस्कान का वादा करता है। चारकोल टूथपेस्ट अब सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहा, ये तो एक पूरी वेलनेस क्रांति बन गया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इस ट्रेंडी काले पेस्ट में वाकई कोई दम है? क्या ये सच में चमकदार मुस्कान का कोई सीक्रेट है, या फिर ये सब बस एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग का खेल है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। इससे पहले कि हम सीधे साइंस की बात करें, एक नज़र डालते हैं कि ये ट्रेंड आखिर कितना बड़ा बन चुका है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा चलन नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है। लंदन की हाई स्ट्रीट से लेकर टोक्यो के दवाई की दुकानों तक ये काला पेस्ट हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। इसे नेचुरल और इफेक्टिव जैसे शब्दों के साथ बेचा जाता है, जो सुनने में बहुत आकर्षक लगते हैं। और देखिए, ये सिर्फ ऑनलाइन की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। यूके के सुपरड्रग जैसे बड़े रिटेलर्स के पास 12 तरह के और बूट्स के पास तो 14 अलग-अलग चारकोल प्रोडक्ट्स हैं। मतलब साफ है, ये प्रोडक्ट अब हमारी रोजमर्रा की शॉपिंग का एक हिस्सा बन चुका है। तो ठीक है, मार्केटिंग की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब सीधे विज्ञान की बात करते हैं। सबूत असल में क्या कहते हैं? 2017 में एक स्टडी हुई जिसमें 50 चारकोल टूथपेस्ट को एनालाइज किया गया, और जो सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था। देखिए, 96% प्रोडक्ट्स ने दांत सफेद करने का वादा किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 8% में फ्लोराइड था। जी हां, फ्लोराइड कैविटी रोकने वाला सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट। इससे तो यही लगता है कि फोकस हेल्थ पर कम और मार्केटिंग पर ज्यादा है। तो ये जो सफेद करने का दावा है, ये काम कैसे करता है? वादा तो है एक शानदार चमकदार मुस्कान का, लेकिन हकीकत कुछ और है। असल में चारकोल बस सतह के दागों को खुरच कर हटाता है, बिल्कुल एक पुराने स्मोकर्स टूथपेस्ट की तरह। ये दांतों के असली अंदरूनी रंग को नहीं बदलता। और इस बात की पुष्टि ब्रुक्स एट अल की एक बड़ी समीक्षा भी करती है। उनका साफ कहना है कि इन प्रोडक्ट्स के कॉस्मेटिक, हेल्थ या सेफ्टी से जुड़े दावों को साबित करने के लिए वैज्ञानिक सबूत ना के बराबर है। और ये हमें एक बहुत ही चिंताजनक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरफ ले जाता है। ऐसा लगता है कि कंपनियां बिना किसी सबूत के फायदे बताती रहती हैं और ये सोचती हैं कि जब तक कोई इसे गलत साबित नहीं करता, तब तक दावा करते रहो। लेकिन बात सिर्फ दावों की कमी से कहीं ज्यादा गंभीर है। असली चिंता तो उन छिपे हुए हेल्थ रिस्क्स की है जिनके बारे में ब्रांड्स बात करना पसंद नहीं करते। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। व्हाइटनिंग का मतलब होता है सतह के दाग हटाना, जबकि ब्लीचिंग का मतलब होता है दांत के अंदरूनी रंग को ही बदल देना। चारकोल टूथपेस्ट अगर कुछ करता भी है तो वो सिर्फ व्हाइटनिंग है, वो भी घिसकर, ब्लीचिंग बिल्कुल नहीं। और याद है वो 8% वाला आंकड़ा? 50 में से सिर्फ 8% चारकोल टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। ये एक खतरनाक बात है, क्योंकि फ्लोराइड ही वो शील्ड है जो हमारे दांतों को सड़न से बचाती है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। एक्टिवेटेड चारकोल की सोखने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि ये टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड को ही सोख सकता है। मतलब वो फ्लोराइड पूरी तरह से बेअसर हो जाता है। कितनी अजीब बात है ना? जो स्टार इंग्रेडिएंट है, वही सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट को खत्म कर सकता है। और खतरे यहीं खत्म नहीं होते। इससे दांतों की ऊपरी परत खिस सकती है, सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, मसूड़ों और फिलिंग्स का रंग बदल सकता है, और कुछ मामलों में तो इसमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व भी पाए जा सकते हैं। और हाँ, इन सब सीरियस बातों के अलावा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। काले सिंक, काले जीभ और एक टूथब्रश जो हमेशा गंदा ही दिखता है। जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये रोज की कहानी है। तो इन सभी सबूतों को देखने के बाद आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? ये कोई चमत्कार है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक? देखिए, साइंटिफिक रिसर्च का निष्कर्ष तो बिल्कुल साफ है। सबूतों की कमी को देखते हुए चारकोल टूथपेस्ट को एक फैशनेबल मार्केटिंग गिमिक ही कहा जा सकता है, जो पुरानी सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। वो रिसर्च पेपर एक बहुत पुरानी लैटिन कहावत के साथ खत्म होता है, जो आज भी उतनी ही सही है। केविएट एम्प्टर, जिसका मतलब है खरीदार खुद सावधान रहे। और यही वजह है कि दुनिया भर के डेंटल प्रोफेशनल्स से ये आग्रह किया जा रहा है कि वो अपने मरीजों को चारकोल टूथपेस्ट के झूठे दावों और इससे जुड़े हेल्थ रिस्क्स के बारे में जागरूक करें। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या एक ट्रेंडी मुस्कान के लिए इतने सारे अप्रमाणित दावों और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को नजरअंदाज करना सही है? फैसला हर किसी का अपना है।